नमस्कार। आज बात करते हैं हमारे संविधान के एक बहुत ही बुनियादी, बहुत ही जरूरी अधिकार की, अनुच्छेद 15 यानी समानता का अधिकार। तो चलिए एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं समानता, तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि संविधान हर किसी के साथ हर सिचुएशन में बिल्कुल एक जैसे बर्ताव करने की गारंटी देता है? सोचते हैं इस पर। इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि भेदभाव पर संवैधानिक रोक क्या है, पब्लिक जगहों पर समानता का क्या मतलब है। फिर बात करेंगे सकारात्मक कार्यवाही यानी अफर्मेटिव एक्शन के एक्सेप्शंस की, और आखिर में देखेंगे कि कैसे शिक्षा और आर्थिक आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। अनुच्छेद 15 का जो सबसे पहला क्लॉज है, क्लॉज 1, वो इसकी नींव रखता है। ये क्लॉज सीधे सीधे स्टेट यानी सरकार को कहता है कि वो किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ, और यहाँ सिर्फ शब्द बहुत जरूरी है, सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। मतलब इन 5 ग्राउंड्स पर तो भेदभाव बिल्कुल मना है। अच्छा, तो ये तो हुई सरकार की बात, पर क्या ये सिद्धांत सिर्फ सरकारी एक्शन तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं इसके अगले क्लॉज पर, जो इसे हमारी एवरीडे लाइफ में ले आता है। अनुच्छेद 15 का क्लॉज 2 ये पक्का करता है कि किसी भी नागरिक को पब्लिक जगहों पर जाने से रोका नहीं जा सकता। ये बस एक आइडिया नहीं है, ये एक एनफोर्सेबल राइट है। मतलब ये सिर्फ कागज पर नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में लागू होता है। और मजे की बात यह है कि संविधान बनाने वालों ने इसे कितना स्पेसिफिक रखा है। दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, यहाँ तक कि कुएं, तालाब, नहाने के घाट, सड़कें, सब इसमें शामिल हैं। मतलब वो सारी जगहें जो पब्लिक लाइफ के लिए जरूरी हैं, वहां सबको एक्सेस मिलेगा। तो अब फर्क समझ में आ रहा है। क्लॉज 1 सरकार के खिलाफ है, वो स्टेट को निर्देश देता है, लेकिन क्लॉज 2 ये स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मतलब हम जैसे आम नागरिकों, दोनों के खिलाफ लागू होता है। ये एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी फर्क है। यहां आकर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या एकदम एब्सोल्यूट इक्वालिटी, मतलब सबके लिए एक जैसा नियम, हमेशा न्याय दे सकता है? संविधान बनाने वाले जानते थे कि इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। इसीलिए संविधान खुद ही इस नियम में कुछ एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद जोड़ता है। वो ये मानता है कि समाज के कुछ वर्ग, जैसे कि महिलाएं और बच्चे, उन्हें शायद एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर लाने के लिए कुछ खास प्रोविजंस की जरूरत पड़ सकती है। इन्हें इनेबलिंग प्रोविजंस कहते हैं। मतलब ये स्टेट को इनेबल करते हैं, या कह सकते हैं कि पावर देते हैं कि वो खास कदम उठा सकें। जैसे अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल लॉ बनाने की इजाजत देता है, और 15(4) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, एससीज और एसटीज के लिए स्पेशल प्रावधान बनाने की बात करता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जैसा कि हम जानते हैं, संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो समय के साथ समाज की जरूरतों के हिसाब से अनुच्छेद 15 में भी बदलाव हुए, नए क्लॉज जोड़े गए। ये जो टाइमलाइन है, ये इसी एवोल्यूशन को दिखाती है। पहले 2005 में 93rd अमेंडमेंट आया, जिसने क्लॉज 5 जोड़ा। फिर 2019 में 103rd अमेंडमेंट से क्लॉज 6 आया। अब ये जो क्लॉज 5 था, ये गेम चेंजर था। इसने एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाकर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तक पहुंचा दिया। मतलब अब प्राइवेट कॉलेजों में भी आरक्षण लागू हो सकता था। हाँ, लेकिन इसके साथ 2 शर्तें भी थीं। पहली, ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर लागू नहीं होगा, और दूसरी, ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू रहेगा। मतलब जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा। और फिर आया सबसे हालिया और शायद सबसे ज्यादा चर्चित बदलाव। इसने अफर्मेटिव एक्शन में एक बिल्कुल नया एंगल जोड़ दिया, एक ऐसा क्राइटेरिया जो पहले नहीं था। ये था 103वां संशोधन, और इसने एक नई कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की। ये नया क्लॉज था 15(6), और इसने पहली बार एक्सक्लूसिवली आर्थिक आधार पर, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का रास्ता खोला। ये एक बड़ा शिफ्ट था, क्योंकि अब तक आरक्षण का आधार सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन माना जाता था। तो अगर हम इसे पूरा समेटें, तो अनुच्छेद 15 की 2 तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ है इसका मूल सिद्धांत, भेदभाव पर पूरी तरह से रोक, और दूसरी तरफ हैं इसके एक्सेप्शंस, जो ये मानते हैं कि कभी-कभी सच्ची समानता लाने के लिए भेदभाव करना जरूरी हो जाता है, जिसे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं।
और हाँ, एक बात और जो याद रखना बेहद जरूरी है, अनुच्छेद 15 के तहत मिलने वाले ये सारे अधिकार और प्रोटेक्शंस सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए हैं, किसी विदेशी नागरिक के लिए नहीं। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कागज पर लिखी समानता और असल जिंदगी में मिलने वाले न्याय के बीच का ये जो नाजुक संतुलन है, इसे कैसे साधा जाए? अनुच्छेद 15 का ये पूरा सफर दिखाता है कि बराबरी का आदर्श हासिल करना कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली कोशिश है।